वे दलित विरोधी हैं, वे पिछड़ों के विरोधी हैं। वो एक गरीब घर के व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो बटेंगे तो कटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर। मैं हूं आपके साथ शिव शर्मा। आज की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं रूपेश गुप्ता जी, जो कि फर्रुखाबाद के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। आइए हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता जी से बात करते हैं। जिस कदर योगी आदित्यनाथ जी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया है और महाराष्ट्र, झारखंड व उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव जो होने वाले उस पर क्या असर पड़ता है। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। क्या कहना है अध्यक्ष जी? योगी जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, क्या है इसका अर्थ? योगी जी नहीं कह रहे हैं, ये तो हम लोग आज़ादी के समय कहते थे। आज क्या कहते थे? आवाज दो, हम सब एक हैं। हम एक रहेंगे, संगठित रहेंगे। जो मुट्ठी की ताकत है वो उंगली की ताकत नहीं हो सकती है। तो हम एक रहने की बात कर रहे हैं। इनको आपत्ति किस चीज पर है? इस पर भाई, अगर हम कहीं आपस में बटेंगे तो स्वाभाविक बात है दूसरे लोग, दूसरे देश, पड़ोसी देश, मुल्क इसका फायदा उठाएंगे। इसमें गलत क्या है? 10% मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात की है। किस प्रकार से यह आरक्षण दिया जाएगा? दुर्भाग्य है, इस देश में एक लंबे समय तक जिस परिवार ने राज किया वो इस देश की जनता को कैसे गुमराह करने का काम कर रहा है। देखिए, आप उदाहरण समझिए। राहुल गांधी जी कहते हैं कि 90% आबादी वाले देश के लोगों को हम मौका नहीं दे पा रहे। 10 साल आपकी माता श्री ने इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, वो 90% की आबादी से क्यों नहीं बनाया था? 90% की आबादी जी। देश के 10 साल आपको ताकतवर व्यक्ति बनाने का अवसर मिला तो आपने देश के 90% आबादी वाले व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? आप कहते हो माइनॉरिटी की बात करते हो। आपने एपीजे अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति बनने का विरोध क्यों किया? उनके सामने प्रत्याशी क्यों खड़ा किया? आप कहते हो अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति की एक महिला इस देश की राष्ट्रपति बनी, आपने उसके खिलाफ प्रत्याशी क्यों खड़ा किया? आपने उसका विरोध क्यों किया? आप कहते हो दलित की, ओबीसी के आरक्षण की, तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 का आपने विरोध क्यों किया? आज वहां पे आरक्षण है, इससे पहले आरक्षण नहीं था, तो किसका नुकसान हो रहा था? आप कहते हो आरक्षण की बात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी तक आरक्षण क्यों नहीं है? आप सबसे बड़े घंघोर विरोधी हो, आप बांटते हो और ये बांटने की ही बात कर रहे हो। आप ये आप कह रहे हो जाति जनगणना कराएंगे। अरे आप पहले ये तो बताओ कि आपके पास 10 साल देश के प्रधानमंत्री बनाने का अवसर था, तब आपने उस वंचित, शोषित, दलित और पिछड़ों का आपने प्रतिनिधित्व सरकार के प्रधानमंत्री पद पर क्यों दिया? लेकिन राहुल गांधी तो साफ तौर पर आरक्षण का समर्थन करते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर दिखाया कि मोदी जी आरक्षण समाप्त करना चाह रहे हैं। देखिए, ये किस प्रकार से आपके आरक्षण के घनघोर विरोधियों को बता दिया। अगर आरक्षण की बात करते हो तो धारा 370 के समर्थन में आपको खड़ा होना चाहिए। अभी कश्मीर में जब पहला सत्र चला विधानसभा का, तो क्या हुआ? आरक्षण की बात करते हो तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि केंद्र सरकार के पैसे चलती है, उसमें आपके आरक्षण के मुंह में क्यों दही जम जाता है? आप सबसे बड़ी बात यह कि आप लोगों को गुमराह करते हो। ये उनके स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि लोगों को गुमराह मत करिए, आपने इतनी गारंटियां बोल दी, अब हम गारंटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इनका काम है कैसे भी एन कैन प्रकरण जितना भी झूठ बोल सके, सत्ता अगर मेरे पास आती है। तो क्या महाराष्ट्र में जो मुस्लिम रहते हैं, क्योंकि कई सीटों पर ऐसे हैं जहां पर मुस्लिमों की संख्या बहुतायत है, उनका वोट लेने के लिए ये आरक्षण की बात को कर रहे हैं? मेरी बात सोचिए, इसी पे बात ही कर रहे हैं। आप राहुल गांधी का बयान सुनिए, जाति जनगणना कराएंगे, 90% की आबादी वंचित है, 10% मुस्लिम का। ये बंटने वाली बात नहीं, क्या है ये? कोई महाराष्ट्र की एकता अखंडता को लेकर बात की जा रही है। महाराष्ट्र की किस व्यवस्था पे उनको सवाल उठाना चाहिए था? उनके भाषण में क्या आ रहा है? वो ऐसे ही चुनाव हर राज्य में लड़ते रहे। अभी उन्हें हरियाणा की जनता ने इसका जवाब दिया है। हरियाणा की जनता, आपने देखा होगा कि कुंवारी शैलजा उनकी बड़ी नेता दलित, जिस दिन हरियाणा के चुनाव हुए कैसे कुंवारी शैलजा के समर्थकों उनके साथ बेइज्जती की गई, उनके दलित चेहरा बेनकाब हुआ। वे दलित विरोधी हैं, वे पिछड़ों के विरोधी हैं। वो एक गरीब घर के व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो एक गरीब घर का बेटा इस देश का नेता बने, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है। उन्हें दलित पिछड़ों का कोई लड़का, दलित पिछड़ों का कोई व्यक्ति, दलित पिछड़े महिलाएं
देश का प्रतिनिधित्व करें, ये गांधी परिवार को बर्दाश्त नहीं है। गांधी परिवार अकेला कांग्रेस चला रहा है, कांग्रेस से गांधी परिवार नहीं, गांधी परिवार से कांग्रेस चल रही है। ये कांग्रेस की वास्तविक हकीकत है। ऐसे में महाराष्ट्र का ये जो सवाल है बहुत बड़ा सवाल है। यदि 10% आरक्षण दिया जाता है तो किस वर्ग को काट के दिया जाएगा? आपने देख लिया जी संविधान विरोधी कौन है, जी समझ गए ना। ये क्या कहते हैं, संविधान विरोधी हम हैं। जी संविधान में बाबा साहब जी हमको क्या कहे गए थे? बाबा साहब ने आरक्षण में धर्म के बारे में क्या कहा, तुमको बताया ना जी। कि बाबा साहब धर्म के आरक्षण के बारे में, धर्म के लिए क्या कह के गए थे? धार्मिक आधार पे आरक्षण नहीं हो सकता है, और जहां भी धार्मिक आधार पर आरक्षण, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण इस देश में नहीं दिया जा सकता। आप तब भी करें, जनता उनके समर्थन कहाँ है? हरियाणा में हमारी सरकार, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार, राजस्थान में हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार, यूपी में हमारी गवर्नमेंट। कहाँ हम नहीं है? महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में कब आएगी? लीजिएगा, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी आप अपनी सरकार, इंडिया गठबंधन 100% चुनाव हारने वाला है। 100% 100% हारने वाला है। अच्छा